हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, अगर मैं कहूँ, अगर गलत तरीके से ली गई एक टेबलेट, वो भी एंटीबायोटिक टेबलेट अगर आपने ली तो ज़िंदगी भर की दवाइयाँ आपको बेकार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवाई के बारे में जो आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, हर मेडिकल स्टोर पर और हर डॉक्टर इस गोली को सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन, एक ऐसी एंटीबायोटिक टैबलेट जो सवाल ये है दोस्तों हर व्यक्ति के दिमाग में, क्या एजिथ्रोमाइसिन हर बुखार में हम दे सकते हैं या फिर देना सही है या गलत? क्या डॉक्टर इसे हमेशा सेफ मानते हैं क्या? और अगर आपने गलत तरीके से लिएगा ये एंटीबायोटिक टैबलेट, आपको क्या नुकसान हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ सब कुछ। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा, क्योंकि आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आखिरी एंड में मैं सारे पॉइंट आपको, सारे डाउट इस एंटीबायोटिक के में क्लियर होने वाला है। तो ये दवाई कहाँ यूज़ होती है, कौन कौन यूज़ कर सकता है, कौन खा सकता है, इसका क्या डोज हो सकता है, यहाँ पर मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये टेबलेट है क्या। देखो, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट आखिर है क्या? एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक टेबलेट है दोस्तों जो माइक्रोलेट ग्रुप में आता है। ठीक है, ये दवा बैक्टीरिया में होने वाले इन्फेक्शन को कम करती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये दवा बैक्टीरिया को तुरंत नहीं मारती दोस्तों। जब भी आपकी बॉडी में कोई तरह का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वो बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में बनने लगता है, ग्रोथ होने लगता है, तो कुल मिला के इसकी ग्रोथ को रोकता है। यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देगा, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। जब दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं बनेगा उस बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाएगा। और जैसे ही जब बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म कर देगा। यही वजह से इसे डॉक्टर ज़्यादा सोच समझ कर देते हैं। अब देखो, एजिथ्रोमाइसिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसे क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए। देखो ध्यान रखो, अगर क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट अलग अलग डॉक्टर इसे अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो कुछ जो फिजिशियन होते हैं वो ज़्यादातर आपको ब्रोंकोलाइटिस, निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गले का बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन में भी देते हैं, शॉर्ट थ्रोट इन्फेक्शन में भी यहाँ पर डॉक्टर देते हैं। उसके बाद में थ्रोट इन्फेक्शन के साथ में ब्रोंकोलाइटिस, निमोनिया और गले के इन्फेक्शन के लिए, गले में दर्द होता है, गले में इस तरह का कुछ चुभा हुआ अटकाव होता है ना, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, तो इसलिए दिया जाता है। लेकिन सिर्फ अब गले के इन्फेक्शन में क्या बैक्टीरिया ज़्यादा फैलता है, लेकिन वायरल में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, वायरल में इसमें डॉक्टर नहीं देते हैं। कुछ डॉक्टर दोस्तों ENT में देते हैं, नाक कान गला में जो प्रॉब्लम आती है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कान का इन्फेक्शन हो या चाहे साइनसाइटिस इन्फेक्शन हो, गले की पस वाली जो सूजन होती है उसमें दिक्कत हो, इसमें एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि ENT में जो ENT होता है उसमें बैक्टीरिया में सबसे अच्छा काम करता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, कुछ लोग गायनोलॉजिस्ट जो होती है, महिलाओं में भी इसके में यूज़ करते हैं दोस्तों, सर्वाइकल इन्फेक्शन में या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में भी ये दवाइयाँ शॉर्ट कोर्स में दी जाती है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों इसे डर्मोलॉजिस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, जो डर्मो डॉक्टर होते हैं, स्किन वाले डॉक्टर होते हैं, एक्ने इन्फेक्शन में भी देते हैं, स्किन बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी देते हैं। लेकिन ये हर मरीजों को नहीं दी जाती। ठीक है, उनकी बीमारी, उनकी डिजीज़ के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, ये ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, वही ज़्यादातर लोग क्या गड़बड़ा देते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, अगर किसी को वायरल फीवर हुआ, ठीक है, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन नहीं देना चाहिए, वो कोई काम की नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसका पूरा कोर्स नहीं लेते, 2 या 3 दिन तक जब आराम हो जाता है पेशेंट को और उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, और ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, इसलिए इसका नतीजा लोगों को कोई गलत देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसे वायरल फीवर में नहीं देना चाहिए, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। आगे एक और है होता दोस्तों, एंटी एसिड में भी इसे नहीं देना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तभी तो आप इस वीडियो पर रोकोगे। दूसरा दोस्तों, क्यों अब क्या होता है, ये बहुत हैवी एंटीबायोटिक होता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक की ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगली बार ये आपकी बॉडी के इन्फेक्शन को बराबर नहीं मारती। इसलिए ये दवा काम तभी करेगी जब आपको सही डोज पता होना चाहिए। ठीक है, और सही बीमारी अगर आपको पता है तो ये टेबलेट आखिरी एंड तक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, अगर एजिथ्रोमाइसिन के सही डोज की अगर बात करूँ तो आमतौर पर डॉक्टर जो लिखते हैं दोस्तों 500 mg की दिन में एक बार, ठीक है, 3 से लेकर 5 दिन तक इसे चलाई जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं वो लोग।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है डॉक्टर डिसीज को देखकर 250 mg की चलाते हैं, फिर बाद में वो बाकी 500 mg की कर देते हैं। अब अगर बच्चों में अगर इसकी डोज की बात करें तो दोस्तों बच्चों में क्या होता है वजन के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है। तो बच्चों का जो हाइट वेट होता है, उसकी उम्र होती है, उस हिसाब से इसे दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है खुद ही लोग क्या करते हैं डोज कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो वो नहीं करना है। ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, एजिथ्रोमाइसिन को किस टेबलेट के साथ या किस मेडिसिन के साथ नहीं देना चाहिए जिससे खतरनाक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो दोस्तों एंटी एसिड के साथ लेना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। एंटी एसिड के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। एजिथ्रोमाइसिन के साथ आपको डायजिन या एंटासाइड अगर आप ले लेते हो तो एंटी एसिड में क्या होता है दोस्तों एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है, तो एजिथ्रोमाइसिन का जो असर होता है वो 50% कम हो जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपने मेडिसिन 250 की दी है तो 100 mg ही काम करेगा। 100 mg के बाद ही बॉडी में जाकर वो 50 ही बचेगी भाई। ठीक है। अब तो 50 में आपकी बीमारी ठीक हो रही है, 50 mg में नहीं ना, तो भाई इसी हिसाब से एंटी एसिड नहीं देना चाहिए इसमें। अब सॉल्यूशन क्या है, अगर आप दे रहे हो तो दोस्तों दोनों दवाई को अगर बीच में देना है तो कम से कम आपको 3 से लेकर 4 घंटे का गैप जरूर रखें दोस्तों। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ दोस्तों तो आमतौर पर दस्त, पेट दर्द और उल्टी और जी मिचलावा हो सकता है। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आपको लीवर वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ये लीवर के एंजाइम को बढ़ा सकती है, इसलिए डॉक्टर के दिखाकर वो हर मरीज की दवा इसे उसके हिसाब से देते हैं। ठीक है। तो अगर मार्केट की बात करूँ दोस्तों 25-30 रुपये में आपको आसानी से मिल जाती है। अभी बात करते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कहाँ होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ होता है भाई किस किस में दी जाती है। देखो सबसे पहला तो यहाँ पर दिया जाता है आपको गले के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। नाक कान गला सबसे बेस्ट है। ठीक है। आप निमोनिया में भी हम इसे चला सकते हैं। ठीक है। कुल मिला के जो भी आपकी बैक्टीरिया है उसमें हम दे सकते हैं, लेकिन वायरल में काम नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन कोई मामूली गोली नहीं है, सही समय पर ली जाएगी तो जीवन बचा सकती है भाई। ठीक है। गलत समय पर ली गई तो आगे की दवाइयाँ बेकार हो जाएगी, यानी आगे की दवाइयाँ अगर आपको बॉडी में सच में इन्फेक्शन हुआ तो काम नहीं करेगी। ठीक है। इसलिए हर बुखार में एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और उसमें कुछ दोस्तों टाइफाइड में भी देते हैं इसको। टाइफाइड में सबसे बेस्ट भी काम करती है, क्योंकि टाइफाइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो उसमें भी काम करती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये कि अगर कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो तो उसको सबसे पहले आप अपने सेल्फ नहीं लेना है मेडिसिन को, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी ही चीज़ है जो जीवन बचा सकती है और जीवन बर्बाद भी कर सकती है। ठीक है। तो आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले, या कोई फार्मासिस्ट हो उससे बिल्कुल सलाह लें। अगर आपने गलत तरीके से लिएगा ये एंटीबायोटिक टैबलेट, आपको क्या नुकसान हो सकता है। क्या करते हैं इसका पूरा कोर्स नहीं लेते, 2 या 3 दिन तक जब आराम हो जाता है पेशेंट को और उसे बंद कर देते हैं। ठीक है। और दोस्तों इसे वायरल फीवर में नहीं देना चाहिए, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। काम तभी करेगी जब आपको सही डोज पता होना चाहिए। ठीक है। और सही बीमारी अगर आपको पता है तो ये टेबलेट आखिरी एंड तक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।